मल्टीप्लिकेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे और ये इस पढ़ने के सीरीज का पार्ट 4 लेक्चर है ना बालक। ये पार्ट 4 लेक्चर है और इस लेक्चर में बालक हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, एनपीआर का मतलब समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से, है ना, बहुत ही आसान तरीके से। हर बार की तरह इसका भी मतलब समझेंगे, बहुत ही आसान है और कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे इस लेक्चर को बालक समझने का, है ना। अच्छे से सारा चीज़ दिख रहा है ना बालक तुमको। इस लेक्चर को समझने का बेसिक रिक्वायरमेंट है बालक कि तुम्हें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आना चाहिए और साथ ही साथ फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। दोनों इस चैनल पर अपलोडेड है। फैक्टोरियल वाला वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। अगर तुम्हें फैक्टोरियल नहीं आता है तो वहाँ से जाकर के तुम उसे समझ सकते हो। अगर ये दोनों चीज़ आता है बालक तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसानी से तुम एक एक बात को समझ सकते हो। तो चलो बालक देखते हैं एनपीआर का मतलब। एनपीआर का मतलब समझने से पहले एक लाइन हम लोगों को अच्छे से समझना होगा, है ना। इस लाइन को हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बेस पर हम लोग समझ सकते हैं। यहां पर है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन, बालक जब भी परम्यूटेशन वर्ड आए इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, है ना। अरेंजमेंट मतलब होता है बालक, जब भी परम्यूटेशन वर्ड आए तो तुम समझना कि चीजों को अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है ना। अरेंज करने का मतलब क्या है कि अगर अपने पास बालक 3 लेटर है तो इसका अरेंजमेंट बनाया जाए, 3 को एक साथ लेकर के अरेंजमेंट बनाया जाए तो एक अरेंजमेंट ये है, एक अरेंजमेंट है ये, एक अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है, यानी कि अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है। अरेंजमेंट जब भी होता है बालक तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है ना। ऑर्डर जो है ना, ये ऑर्डर जो है ये मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स। जब हम लोग कॉम्बिनेशन सीखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि सिलेक्शन करना होगा, चीज़ों को अरेंज नहीं करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो वहाँ समझेंगे। अभी हम लोग बस इतना समझे कि परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है, यानी कि अलग अलग ऑर्डर चेंज करके लिखोगे तो अलग अलग अरेंजमेंट मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पर ABC का ऑर्डर बदलते जा रहा है, पहले A स्टार्टिंग में था अब बीच में आ गया, फिर देखो A यहाँ आ गया तो A का पोजीशन बदल रहा है, A का ऑर्डर बदल रहा है। तो अलग अलग देखो, ये अलग, ये भी अलग अरेंजमेंट है। यहाँ पर 3 अलग अलग अरेंजमेंट मिला, और भी होगा इसमें, और भी इसमें अरेंजमेंट होगा। यहाँ पर नोटिस करने वाला ये बात है कि हमारे पास 3 लेटर था, तीनों को एक साथ अरेंज किए। तीनों को कितने साथ अरेंज किए? एक साथ लेकर के अरेंज किए। ये भी हो सकता था कि यही 3 लेटर में से हम 2-2 को एक साथ लेकर के अरेंज करें, है ना। 2-2 को बालक एक साथ लेकर के अरेंज करें इस तरीके से, तो हमारे पास कितना अरेंजमेंट बनता, ये एक सवाल हो सकता था। तो यानी कि हमारे पास कुछ चीज होगा, उसमें से हम एक साथ सारे चीजों को लेकर के अरेंज कर सकते हैं या उनमें से कुछ चीजों को लेकर के अरेंज कर सकते हैं। यही सब चीज इसमें पढ़ना है। अब आया यहाँ पे नंबर ऑफ परम्यूटेशन, यानी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग, n डिफरेंट थिंग, n अलग अलग टाइप की चीजों को अगर हम लोगों को अरेंज करना है, टेकन ऑल एट ए टाइम, सबको एक साथ लेकर के। जैसे यहाँ पर 3 लेटर था तो तीनों को एक साथ अरेंज कर रहे थे, उसी तरीके से अगर n अलग अलग थिंग्स हो और सबको एक साथ लेकर के अरेंज करना हो तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट बालक फैक्टोरियल n आएगा, फैक्टोरियल n आएगा। कैसे आएगा देख लिया जाए, कैसे आएगा बेसिक से समझा जाए। जैसे बालक मान लो मेरे पास 5 डिफरेंट थिंग है ना, हमारे पास 5 अलग अलग मेरे भाई थिंग्स है, पांचों को एक साथ अरेंज करना है। यहां पर बोला है टेकन ऑल एट ए टाइम, पांचों को एक साथ लेकर के अरेंज करना है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास 5 ब्लैंक होना चाहिए, है ना, 5 जगह होना चाहिए, तब ना वो अरेंज होगा। पांचों को अरेंज करना है तो 5 अलग अलग प्लेस होना चाहिए। तो पहले प्लेस पर इन पांचों में से कितने प्लेस रखने का पॉसिबिलिटीज है बालक? 5 रख सकते हैं, पांचों का पांचों। अच्छा, पांचों अलग अलग चीज है तो जो यहां आ गया वो यहां नहीं आएगा, तो इसको भरने का 4 तरीका, इसको भरने का 3 तरीका, इसको भरने का 2 तरीका, इसको भरने का 1 तरीका। टोटल नंबर ऑफ तरीका कितना हो गया बालक? 5 इंटू, है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दिए हैं बहुत ही बेसिक से, उसी का यूज कर रहे हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? अरेंजमेंट ऐसे ही बनाते थे ना, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और मेरे भाई इसी को तो बोलते हैं फैक्टोरियल 5, इसी को तो मेरे भाई फैक्टोरियल 5 बोलते हैं। 5 फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लगातार कंटिन्यूड प्रोडक्ट को फैक्टोरियल n बोलते हैं। फैक्टोरियल यहाँ 5 बोलेंगे। फैक्टोरियल n का मतलब होगा कि 1 से लेकर के 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 n तक लगातार नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को हम लोग फैक्टोरियल n बोलते थे। तो इसी को तो बालक हम लोग फैक्टोरियल 5 सीखे थे बोलना। अरे बात क्लियर है कि नहीं है? बात क्लियर है ना? इसी तरीके से मेरे भाई अगर हमको n डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना हो, ये तो 5 था, अगर n डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना हो तो जाहिर सी बात है हम लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस n फिल करना होगा। n थिंग्स है
और उनको अरेंज करना है तो टोटल हमारे पास n जगह भी होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये पूरा n जगह है, ये पूरा का पूरा मेरे भाई n जगह है। तो पहले प्लेस को भरने का n तरीका, दूसरे को भरने का n-1 तरीका, देखो 5 के बाद 5-1, 5-2, तीसरे को भरने का n-2 तरीका, ये 5-2 तरीका, 5-3 तरीका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n-3 तरीका। और इसी तरीके से ये भरते भरते लास्ट वाले प्लेस में एक तरीका होगा, जस्ट इसके बाद वाले में 2 तरीका होगा, 3 तरीका होगा, यानी कि 1 से लेकर के n तक लगातार को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अरेंजमेंट निकलेगा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो n से लेकर के 1 तक लगातार या 1 से लेकर के n तक लगातार प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे बालक? फैक्टोरियल n ही तो बोलेंगे, फैक्टोरियल n ही बोलेंगे ना मेरे भाई। यानी कि इस लाइन को ध्यान रखना, इस लाइन को ध्यान रखना कि अगर हमें अरेंज करना हो n डिफरेंट थिंग्स और इन सारे को एक साथ लेकर के चलना हो और अरेंजमेंट का नंबर निकालना हो तो फैक्टोरियल n तरीका होता है। तुमसे कोई पूछे कि 6 डिफरेंट थिंग्स है, 6 को एक साथ अरेंज करना है, कितना तरीका है? बोलोगे फैक्टोरियल 6, है ना। 10 डिफरेंट थिंग्स है, अलग अलग होना चाहिए, 10 को एक साथ लेकर के अरेंज करना है तो कितना तरीका? फैक्टोरियल 10। सिंपल सा बात है, ये समझ गए होगे। अब आते हैं डायरेक्ट NPR पे। अब इस लाइन को डिकोड करते हैं, इसी लाइन को पूरा हम लोगों को समझना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा बात है कि परम्यूटेशन, फिर से अरेंजमेंट हो गया ना। परम्यूटेशंस मींस अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन अ डिफिनिट ऑर्डर, ऑर्डर में अरेंज करना चीजों को, विच मे बी अलाइक, है ना। वो जो n थिंग्स है, n जो थिंग्स है बालक, n जो थिंग्स है ना, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, है ना। जितने भी चीज हैं, जो भी थिंग्स है वो अलाइक भी हो सकते हैं जिनको अरेंज करना है, जो थिंग्स जिनको अरेंज करना है वो अलाइक भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंट चीजों को अरेंज करना सीखेंगे। अगला जो वीडियो होगा वो होगा परम्यूटेशन अंडर सर्टेन कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन, उसमें हम लोग अलाइक चीजों को भी अरेंज करना सीखेंगे। आज हम लोग केवल डिफरेंट का बात कर रहे हैं, अभी भी तो डिफरेंट का बात किए ना, डिफरेंट थिंग्स। आज हम लोग केवल डिफरेंट का बात करेंगे, लेकिन परम्यूटेशन के डिफिनेशन में अलाइक भी होगा, डिफरेंट भी होगा। बात क्लियर है ना। तो देखो अलाइक मतलब एक जैसा, फिर से बताते हैं। परम्यूटेशन का मतलब हुआ अरेंजमेंट कुछ चीजों का, वो चीज एक जैसे भी उनमें से कुछ हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। जो थिंग्स को अरेंज करना है उन सारे को एक साथ लेकर के अरेंज किया जा सकता है ना, या एक साथ लेकर के अरेंज किया जा सकता है या उनमें से कुछ को अरेंज किया जा सकता है ना। तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, मेरे पास टोटल n थिंग्स है, उसमें से r को एक साथ लेना है और सबको अरेंज कर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ तरीका यहां पर बोला जा रहा है NPR। टोटल नंबर ऑफ तरीका क्या हो जाएगा? NPR। और NPR, है ना, इसी को हम लोग लिख सकते हैं एक और तरीके से। NPR को बालक एक और तरीके से, ये दो तरीके से लिख सकते हैं, ये दो तरीके से। नहीं समझ में आया ना? अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनो। जैसे अपने पास 5 डिफरेंट थिंग्स है, 5 डिफरेंट थिंग्स है बालक, 5 डिफरेंट थिंग्स। अभी हम लोग क्या देखें कि 5 डिफरेंट थिंग्स है, पांचों को एक साथ लेकर के अरेंज करें, पांचों को एक साथ लेकर के अरेंज करें तो फैक्टोरियल 5 तरीका होगा, ये देखें ना। लेकिन अभी ये बोला जा रहा है कि 5 अपने पास मेरे भाई अलग अलग तरीका है और उस 5 में से हमको 3 एट ए टाइम, एक बार में 3 ही थिंग्स को लेना है और उसका अरेंजमेंट बनाना है ना। एक बार में 3 चीजों को लेना है और उसका अरेंजमेंट बनाना है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा? तो इस थ्योरी के इस डेफिनेशन के अनुसार तरीका होगा 5p3, 5p3 वाला तरीका होगा, 5p3, है ना। 5 डिफरेंट थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम हमें अरेंज करना है तो 5p3। अगर हमारे पास n डिफरेंट थिंग हुआ और एक बार में r थिंग्स को लेकर के अरेंज करना है तो NPR हो गया। अभी इसका मतलब समझेंगे कि इसका वैल्यू कितना आएगा, अभी बस समझा जाए इसका डेफिनेशन। उसके बाद देखो, मान लो अपने पास टोटल 8 डिफरेंट थिंग है और एक बार में ना 5 लेकर के अरेंज करना है, 8 अलग अलग डिजिट है, उसमें से 5 डिजिट नंबर बनाना है, यानी कि 5 डिजिट को अरेंज करते चलना होगा, यानी कि 8p5 हो जाएगा, उसका वैल्यू 8p5 हो जाएगा। बात समझ गए ना। अब ये NPR का फॉर्मूला बनाते हैं, NPR का हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, है ना। इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं कि क्या होगा। वैसे हम तुमको बता दें, अभी हम लोग डेराइव करेंगे तो NPR इज इक्वल टू आएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये कैसे आएगा हमें यही समझना है ना। और ये छोटे से फॉर्मूला के बाद हम लोग बहुत ही फास्ट क्वेश्चंस को बनाने लगेंगे। जैसे देखो मेरे भाई, हम बोल रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, हम बोल रहे हैं ना कि अपने पास 5 डिफरेंट थिंग्स है, अपने पास ना मेरे भाई 5 अलग अलग थिंग्स है ना,
है ना, वी हैव टू अरेंज 5 डिफरेंट थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। एक बार में मतलब 5 अलग अलग चीज को अरेंज करना है, टेकन 3 एट ए टाइम। एक बार में ना 3 ही होना चाहिए। तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि अपने पास 5 डिजिट है, उसमें से 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 3 अलग अलग 5 चीज है ना, उसमें से 3 एक साथ लेकर के हमें बनाना है। तो इसका मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि अपने पास 3 ब्लैंक है। ये 5 अलग अलग चीजों में से इन 3 ब्लैंक को भरना है। तो 3 चीज का अरेंजमेंट बनते जाएगा और कितना अरेंजमेंट आएगा ये बताना है। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो 5 अलग अलग चीज है, तो इसको भरने का 5 तरीका है ना, इसको भरने का कितना तरीका, 4 तरीका, और इसको भरने का 3 तरीका, यानी कि टोटल नंबर ऑफ तरीका आ गया 5 × 4 × 3, है ना। इसी को और हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसी को लिख सकते हैं डेफिनेशन के अनुसार 5p3। 5p3 का मतलब क्या है कि 5 अलग अलग चीज को परम्यूट करना है, टेकन 3 एट ए टाइम। 5 अलग अलग चीजों को अरेंज करना है, टेकन 3 एट ए टाइम। इसका मतलब ये हुआ। तो यही कितना आ गया अपने पास, यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज किए तो 5 × 4 × 3 आ गया। अब सुनना, ध्यान से सुनना। हम ये बोल रहे थे कि इसी को अगर हम फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना चाहें तो यहाँ पर अगर ऊपर में बालक हम फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे में भी फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यार ये अधिकार तो तुम्हें मोदी जी दिए हुए हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ बहुत बढ़िया। तो बालक यहाँ पर क्या हो गया, 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 / फैक्टोरियल 2, ऊपर नीचे हम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों कर दिए यार, हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, ये वाला फार्मूला लाना चाह रहे हैं, और ऐसा कर सकते हैं ना, मैथ्स का तो ये प्रोसेस ऐसा कर सकते हैं। अब बताओ कि फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है, 2 × 1। तो देखो 2 × 1, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, और नीचे में देखो, नीचे में मेरे भाई 2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 - 3, क्योंकि 5 - 3 क्या हो गया, 5 - 3 क्या हो गया, 2 हो गया। बालक यही तो एनपीआर का फॉर्मूला आया था, यही एनपीआर का फॉर्मूला आया था। क्या आया था कि 5p3 = फैक्टोरियल 5 / फैक्टोरियल 5 - 3। हम क्या लिखवाएं कि एनपीआर का मतलब होगा फैक्टोरियल n / फैक्टोरियल n - r, फैक्टोरियल n - r। इन दोनों को तुम कंपेयर करो, एक ही बात है, इन दोनों को मेरे भाई तुम कंपेयर करो, एक ही बात है। 5p3 मतलब कि फैक्टोरियल 5 / फैक्टोरियल 5 - 3, और npr मतलब कि फैक्टोरियल n / फैक्टोरियल n - r। देखो 5 और 3 है यहाँ पे, तो ये 5 हो गया और ये 5 - 3 हो गया, ये 5 - 3 हो गया। बात समझ गए। एक और एग्जांपल से समझा जाए, फिर क्वेश्चन पर आया जाएगा। जैसे देखो मान लो मेरे पास मेरे भाई 8 डिफरेंट थिंग है, 8 डिफरेंट थिंग है, और हमको क्या करना है ना कि 5 को एक साथ है ना अरेंज करना है, परम्यूट करना है, टेकन क्या करना है 5 एट ए टाइम। एक समय में 5 को लेकर के अरेंज करना है। 8 अलग अलग चीज है, उसमें से 5 का अरेंजमेंट बनाना है, कितना बनेगा, 5 का अरेंजमेंट कितना बनेगा। सिंपल सा बात है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अनुसार हमें 5 जगहों पर चीजों को पुट करना होगा। कितने तरीके से पुट कर सकते हैं, कितने तरीके से इधर उधर करके ऑर्डर बदल के अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो यार पहले ब्लैंक को भरने का 8 तरीका, दूसरे को भरने का 7, 6 है ना, यहां पर आ जाएगा 5 और यहां पर आ जाएगा 4। यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अनुसार टोटल नंबर ऑफ तरीका या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होगा है ना, टोटल नंबर ऑफ जो बालक अरेंजमेंट होगा वो कितना होगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4। ये टोटल मेरे भाई अरेंजमेंट हो जाएगा, ये अपना टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब इसी को हम लोग पहले जब ऐसा क्वेश्चन बनाते थे तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके निकाल देते थे। अब इसी को हम लोग फार्मूला से अभी एनपीआर के फार्मूला पर सेट करें। मतलब क्या, फिर से लिख देते हैं कि एनपीआर का मतलब होता है मेरे भाई कि फैक्टोरियल n / फैक्टोरियल n - r, यही मतलब होता है ना। तो ये मतलब यहाँ फिल करना चाहें तो देखो क्या है, ऊपर में हम फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे में किससे मल्टीप्लाई कर दिए, फैक्टोरियल 3 से। ऊपर नीचे ऐसा कर सकते हैं हरकत। तो अब देखो ध्यान से, फैक्टोरियल 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, ये तो तुम जानते हो। अब बताओ कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा मेरे भाई फैक्टोरियल 8 है ना, और नीचे में क्या है फैक्टोरियल 3। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 - 5, फैक्टोरियल 8 - 5, क्योंकि 8 - 5 क्या होता है बालक, 3 होता है। आई होप अब तुम अच्छे से समझ पाए होगे। देखो यहाँ पर देखो 8 डिफरेंट थिंग को अरेंज करना था, टेकन 5 एट ए टाइम। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 8p5। 8 डिफरेंट थिंग्स है, एक बार में 5 को लेकर के अरेंज करना है, तो 8p5 हो गया।
और इसका वैल्यू जो आया वो कितना आया, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 8 माइनस 5, यानी कि NPR को फिर से बोल दें, हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। आई होप तुम अब अच्छे से ये फॉर्मूला आया कैसे तुम समझ गए होगे। अब आगे चले क्या, अब आते हैं क्वेश्चन पर, यानी कि ये फॉर्मूला से ही अब सब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखो जैसे मान लो हम लोगों को बताना है इसका वैल्यू क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब ये है कि 5 डिफरेंट थिंग्स है, उसमें से 4 को एक साथ लेकर के अरेंज करना है। तो फॉर्मूला के अनुसार फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 4 लिख सकते हैं, है ना। NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, तो n माइनस r। तो अब देखो यहाँ पर हो गया वाला क्या, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है ना। फैक्टोरियल 1 तो 1 होगा, तो 1 से डिनोमिनेटर में रहे ना रहे, तो इसका आंसर आ जाएगा 120। आई होप इस चीज़ को अच्छे से तुम समझ पाए होगे। उसी तरीके से देखो ये है, ये देखो अब ये वाला लाइन का मतलब भी तुमको समझ में आ जाएगा। ये वाला लाइन का n डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना था, टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम, सबको एक साथ लेकर के। तो इसका मीनिंग देखना मेरे भाई, इसका मीनिंग देखो, 5 चीजों को अरेंज करना है, टेकन 5 एट ए टाइम, यानी कि n डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना है, टेकन ऑल एट ए टाइम। 5 डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना है, टेकन ऑल एट ए टाइम। आंसर क्या आना चाहिए, फैक्टोरियल 5 ना आएगा भी। देखो ध्यान से, फॉर्मूला के अनुसार यहां पर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 5, फैक्टोरियल 5 माइनस 5। तो यहां हो गया फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मेरे भाई वैल्यू कितना होता था, 1। बताए थे तुमको फैक्टोरियल वाले वीडियो में, प्रूफ भी बताए थे कैसे। तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि फैक्टोरियल 5 बाई 1 हो गया, यानी कि फैक्टोरियल 5 यानी कि 120 आंसर आ गया। कोई दिक्कत है मेरे भाई। तो जब हम लोग अरेंज करेंगे n डिफरेंट थिंग्स को, टेकन ऑल एट ए टाइम, तो फैक्टोरियल n तरीका हो जाएगा। ऐसे भी समझ गए, NPR का वैल्यू भी समझ गए। चलो एक आध और आसान क्वेश्चन किया है कि अगर NP4 इज इक्वल टू 20 इंटू NP2 है, तो n का वैल्यू बताना है। बहुत ही आसान है, देखो बस वही वाला फॉर्मूला यूज कर लिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 4, फैक्टोरियल n माइनस 4 इज इक्वल टू 20 इंटू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 2। अब सुनना मेरे भाई, ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर में फैक्टोरियल n है, इसको इधर ला दिए तो ये बन गया, ये बन गया, ये इधर आया तो बन गया फैक्टोरियल n माइनस 2 इज इक्वल टू 20 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4। कुछ ऐसा डेटा आया अपने पास। अब देखो इसका मतलब क्या है कि n माइनस 2 जो है ना, वो घटते 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 1 तक मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। देखो इससे एक कम, और इंटू देखो n माइनस 4 हम लोग फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल अगर देखे हो ना तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक एक घटाते 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 1 तक तो मल्टीप्लाई करना था। तो n माइनस 2 से एक कम करोगे, माइनस 1 करोगे तो n माइनस 3, n माइनस 4 n माइनस 5 भी हो सकता था, लेकिन हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से ये फैक्टोरियल कट जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल टू में कितना आएगा, इक्वल टू में बालक n माइनस 4, यानी कि ये कैंसल हो गया। इस तरीके से बात क्लियर है ना। इसको कैंसिल करना था, अगर नहीं कैंसिल करना होता तो और भी आगे ले जा सकते थे, जैसे n माइनस 4 इंटू n माइनस 5, जहाँ तक कटे वहाँ तक ले जा सकते थे, लेकिन यहीं पर कैंसिल हो गया तो हम लोग यहीं पर छोड़ दिए। तो आप बता दो कि इस तरीके से एक तो इसे क्वाड्रेटिक से हम लोग बना सकते हैं, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 है, एक तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक से बना सकते हैं, बना सकते हो ना क्वाड्रेटिक का यूज करके, लेकिन इसको चुकबुलबुल तरीका भी यूज करो, फास्ट यूज करो। फास्ट मतलब क्या, देखो यहाँ पर 1 का गैप है तो इसको भी 1 के गैप के मल्टीप्लीकेशन में लिख दो, 1 के गैप के बालक मल्टीप्लीकेशन में इसको भी लिख दो, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। अब इन दोनों में बड़ा वाला नंबर कौन है मेरे भाई, इन दोनों में ये बड़ा है, यानी कि n माइनस 2 जो है, n माइनस 2 जो है ये बड़े वाले यानी 5 के बराबर हो जाएगा, या n माइनस 3 जो छोटा वाला, इन दोनों में यही ना छोटा है, तो n माइनस 3 जो है ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी को सॉल्व कर लो, n का वैल्यू 7 आ गया, यानी इस क्वेश्चन का वाला राइट आंसर था n का वैल्यू 7। ये वाला बात बस यहाँ पर समझना था, ये तुम समझ जाओगे अगर तुम्हें फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो। वीडियो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर नहीं जानते हो तो, और जानते हो तो अच्छी बात है। तो बालक यहाँ पर आया जाए, ये एक सवाल है कि 9p5, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 माइनस 5 प्लस 5 इंटू, चुक बुलबुल है, एक बार ट्राई कर लेना, r का हमें वैल्यू बताना है, आसानी है, एक बार तुम ट्राई कर लेना तब इसका वीडियो देखना, इसका सोल्यूशन देखना। 5 इंटू बालक, 5 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 माइनस 4, इस तरीके से इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10 माइनस r। कुछ ऐसा डेटा मिला अपने को।
अब क्या किया जाए, देखो अब ऐसा हम लोग, अब यहाँ पर तुम बालक देख सकते हो कि 5 इंटू फैक्टोरियल 9 बाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए ना, तो 9 बाई ये आ गया बालक फैक्टोरियल 4, 9 माइनस 5 4 हो गया, प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 5, इस तरीके से है ना, 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 10 बाई फैक्टोरियल 10 माइनस आर, इस तरीके से डेटा मिला। अब सुनना ध्यान से, इसको हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 तो ठीक है, यहाँ पर 5 इंटू फैक्टोरियल 9 बाई 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं क्या? इसको तो फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट में ऐसे लिखा जा सकता है, और ये 5 से 5 वाला कैंसिल हो गया, अब ये दोनों सेम हो गया, इज इक्वल टू आ गया फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10 माइनस आर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन मेरे भाई। अब आगे देखो, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 4 दो बार है, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 है ना, फैक्टोरियल 9 बाई 4 फैक्टोरियल 9 बाई 4 दो बार है तो दो बार लिख दिए, इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10 माइनस आर। अब देखोगे ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, थोड़ा सा बालक दिमाग लगाया जाए, अगर ऊपर नीचे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फैक्टोरियल 10 बन जाएगा और फैक्टोरियल 10 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या करें कि यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी बालक 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, कर सकते हैं ना, तो ये बन गया टोटल 10 इंटू फैक्टोरियल 9, 10 इंटू फैक्टोरियल 9 को हम लोग फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को हम लोग फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल बालक 10 माइनस आर। ये तो समझ में आया होगा, ये दोनों हमारे भाई कैंसिल हो गया, और कैंसिल होते ही सवाल बहुत ही सिंपल हो गया। अब इसको इधर भेज दिया जाए तो ये बन गया फैक्टोरियल 10 माइनस आर, इज इक्वल टू, इसको इधर ला दिया जाए तो ये हो गया फैक्टोरियल 5, बीच में इक्वल टू है और दोनों साइड फैक्टोरियल है, यानी कि ये अंदर वाला क्वांटिटी को इक्वल होना ही पड़ेगा, फैक्टोरियल के अंदर वाले क्वांटिटी को इक्वल होना ही पड़ेगा, तभी तो बराबर आएगा दोनों, यानी कि 10 माइनस आर जो है ना ये 5 के बराबर आ गया, इसको इधर लाए, आर को इधर ले जाए तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू आर, यानी कि आर का वैल्यू मेरे भाई 5 आ गया, और आर ही हमें निकालना था, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, फैक्टोरियल के क्वेश्चंस या परम्यूटेशंस के क्वेश्चन आसान होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, फैक्टोरियल पर प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी बनता है एनपीआर से, जानते ही होंगे, और बहुत ही आसान तरीके से बनता है। देखो, इन हाउ मेनी वेज 6 पर्सन स्टैंड इन ए क्यू, सुनना, 6 पर्सन है, सबको एक लाइन में खड़ा करना है, कितने तरीके से खड़े कर सकते हैं, यानी कि 6 पर्सन को अगर लाइन में खड़े करोगे तो हर एक पर्सन एक जगह लेगा, एक ब्लैंक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है मेरे भाई। बताए भी थे कि 6 प्लेसेस को भरना है, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस को भरना है 6 लोगों के साथ, क्योंकि यार 6 लोग हैं तो 7 प्लेसेस थोड़ी लेगा, 6 लोग हैं तो 5 प्लेसेस भी नहीं लेगा, 6 लोग हैं तो खड़े होने के लिए 6 जगह चाहिए, तो 6 जगहों को अरेंज करना है 6 लोगों के साथ, तो इसको लिख सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ 6 पीपल, है ना, टेकिंग 6 एट ए टाइम, 6 लोगों को अरेंज करना है और एक बार में 6 होना चाहिए, यानी कि 6p6 यानी कि कितना, फैक्टोरियल 6 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला पर बनाओगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 6, यानी कि फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 बताए थे कि 1 होता है, यानी कि फैक्टोरियल 6 इज द राइट आंसर। यहाँ देखो इस क्वेश्चन को, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी मेड बाई 5 फ्लैग, 5 फ्लैग कितना सिंगल बना सकता है फ्रॉम 8 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, सीख रहे हो अभी, एनपीआर यूज करना सीख रहे हो, ध्यान से। तुम्हारे पास टोटल अलग अलग कलर के 8 फ्लैग है ना, तुमको उन 8 फ्लैग का यूज करके सिग्नल जनरेट करना है, और कंडीशन ये है कि एक सिग्नल में 5 फ्लैग होना चाहिए, 5 फ्लैग होना चाहिए, तो कितना सिग्नल जनरेट कर सकते हो, यानी कि दूसरे वर्ड में बोला जाए तो मेरे पास टोटल 8 फ्लैग है, इसमें से एक बार में 5 लेकर के अरेंजमेंट बनाना है और देखना है कि कितना अरेंजमेंट बन सकता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8p5। तो इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल जो है 8 माइनस 5 हो गया, यानी कि फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल यहाँ पे 3 हो गया आंसर, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 8 माइनस 5 यानी कि 3 हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई वाला फैक्टोरियल 3, ये और ये कैंसिल हो गया, इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो उतना आंसर आ जाएगा। तुम चाहो तो इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर भी बना सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को ना बनाते आ रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर, लेकिन अब हम लोग सीख रहे हैं एनपीआर डायरेक्ट कैसे बनाया जाए। चलो आते हैं यहाँ पर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी गिवन। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, उसके बाद ही देखना मजा आएगा। यहाँ पर क्या है ना कि कितना अलग अलग सिग्नल बनाया जा सकता है यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग,
फ्रॉम 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि टोटल तुम्हारे पास 5 गो फ्लैग है अलग अलग कलर का, डिफरेंट कलर का सिग्नल क्रिएट करना है। और कंडीशन ये है कि एक सिग्नल में एक फ्लैग भी हो सकता है, 2 फ्लैग भी हो सकता है, 3 फ्लैग भी हो सकता है, 4 फ्लैग भी हो सकता है, 5 फ्लैग भी हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 ही टोटल फ्लैग है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हो एक बार में? 5 ले सकते हो। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ना, एक है 5P1, यानी कि 5 फ्लैग में से एक एक फ्लैग को एक साथ लेकर के कितना अरेंजमेंट बनाया जा सकता है। ये एक अलग टाइप का सिग्नल क्रिएट होगा और इतना नंबर होगा। दूसरा हम क्या करेंगे कि 5 फ्लैग में से एक बार 2-2 फ्लैग को लेकर के सिग्नल बनाए, 2-2 फ्लैग को एक एक बार लेकर के सिग्नल बनाए। तीसरा हो सकता है कि 5 फ्लैग में से 3-3 फ्लैग को लेकर के सिग्नल बनाए। चौथा है कि 5 फ्लैग में से 4-4 फ्लैग को एक बार लेकर के सिग्नल क्रिएट करें। और पांचवा है कि 5 फ्लैग में से 5-5 मतलब टोटल को एक बार लेकर के सिग्नल क्रिएट करें। ये तरीका है ना, ऐसे बनेगा। और 6 तो तुम ले नहीं सकते हो, क्योंकि बोला था, ध्यान से सुनो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, कि एनी नंबर ऑफ फ्लैग, यानी कि फ्लैग कितना भी नंबर का हो सकता है और तुमको सिग्नल क्रिएट करना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल बताना है। तो एक फ्लैग को एक साथ लेंगे 5 में से तो इतना नंबर ऑफ क्रिएट होगा सिग्नल। 2 फ्लैग को एक साथ लेंगे 5 में से तो इतना नंबर ऑफ सिग्नल क्रिएट होगा। 3 फ्लैग को लेंगे तो इतना नंबर, 4 को इतना, 5 को इतना, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितना हो जाएगा बालक? प्लस करना पड़ेगा, इन सबको प्लस करना पड़ेगा। इंडिविजुअली बना के सॉल्व करके जो नंबर आएगा उसको ऐड करना होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल क्रिएट हो जाएगा। ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5-1 प्लस फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5-2 प्लस फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5-3 प्लस फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5-4, इस तरीके से प्लस फैक्टोरियल, इसको तो लिख ही सकते हैं बालक फैक्टोरियल 5 यानी कि 120 5-5। क्लियर है? तो देखो ये हो गया बालक फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4, ये कितना हो गया? फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3, 5-2 3 हो गया, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 1 और प्लस बालक फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 0। तो अब देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4, ये और ये कैंसिल हो गया। अरे फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख ही सकते हैं, तो यहाँ से टोटल 5 आया है ना नंबर ऑफ सिग्नल। अब ऐसे भी तुम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो, 5 अलग अलग कलर का तुम्हारे पास फ्लैग है, एक बार में एक फ्लैग लेकर के सिग्नल क्रिएट करना है तो यार 5 ही सिग्नल होगा ना, हर एक को एक एक बार यूज कर लो, 5 फ्लैग है तो 5 को सिग्नल होगा, तो 5 आया, टेकिंग 1 एट ए टाइम में 5 आया। दूसरा देखते हैं 2-2 लेकर के कितना आएगा, तो देखो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3, तो ये और ये कैंसिल हो गया, टोटल 20 आ गया। उसी तरीके से फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ से आ गया, देखो यहाँ से 20 आया, यहाँ से 5 आया, यहाँ से 60 आया, 60 आया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1 बाई फैक्टोरियल 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से 120 आ गया है ना, 120 आ गया, और ये तो बालक 120 आएगा ही, फैक्टोरियल 5 का 120 वैल्यू होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल बालक कितना आ जाएगा मेरे भाई? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आ जाएगा 5 प्लस यहाँ से 20 प्लस यहाँ से 60 प्लस 120 और 120 यानी कि 240, इन सबको ऐड कर देना, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 325 325 है ना, ये दोनों मिलकर के 300 बन गया और ये 25 325। तो बताना कमेंट करके क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, एनपीआर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे मेंस लेवल का, तो पहले बेसिक क्लियर होगा तभी ना अच्छे से तुम कर पाओगे और मजा भी आएगा। जैसे डिक्शनरी वाला क्वेश्चन तुम क्यों कर पाए, जो रिपीटेड वे में पूछा जा रहा था जेईई मेंस में, क्यों कर पाए? क्योंकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर देखा जाए 7 एथलीट है ना, एक बार ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को भी। 7 टोटल एथलीट है, टोटल प्लेयर है पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, एक रेस में। इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी ऑन? अब 7 एथलीट है तो कोई भी जीत सकता है, टोटल 3 प्राइज देना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड देना होगा, टोटल 3 प्राइज देना है। तो 7 एथलीट को 3 प्राइज कितने तरीके से दिया जा सकता है? यानी कि यहां पर क्या बात है कि टोटल मेरे भाई 7 एथलीट है और प्राइज कितना है? 3 है ना। तो 7 लोगों को 3 प्राइज कितने तरीके से दिया जा सकता है? इसको दूसरे वर्ड में ये बोला जा सकता है कि 7 चीजों को, 7 लोगों को अरेंज करना है प्राइज के अनुसार। प्राइज है टेकन 3 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 7 माइनस 3, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू
5 इंटू फैक्टोरियल 4 और नीचे में तो आया ही फैक्टोरियल 4, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते रहना, इसको बालक मल्टीप्लाई करना, यही आंसर आ जाएगा। तो यार आई होप ये एक एक बात तुमको क्लियर हुआ होगा। जो भी बात अगर तुमको क्लियर नहीं हुआ हो इसमें कमेंट करोगे, कमेंट करके बताओगे। अगला वीडियो परम्यूटेशन अंडर स्पेशल कंडीशन में तुम्हारा डाउट को हम क्लियर करने का पूरा कोशिश करेंगे। और अच्छे से अगर वीडियो को बालक समझ पा रहे हो, एक एक बात अगर तुमको अच्छे से क्लियर हो पा रहा है तो इस चैनल को ग्रो होने में जरूर मेरे टीम का हेल्प करो तुम। अगर अच्छे से तुम्हें क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट तभी, वैसे केस में तुम अपने दोस्तों तक चैनल को जरूर शेयर करो। बहुत सारा कंटेंट तुम्हारे लिए बालक बिल्कुल ही इजी करके इस पर बनाया जा रहा है, जो रिपीटेड वे में जेईई मेंस जेईई एडवांस में बालक पूछा जा रहा है। एक बार चैनल को विजिट करोगे तो तुम्हें ये आइडिया लगेगा ही लगेगा। मिलते हैं हम लोग बालक नेक्स्ट वीडियो में।